हम सभी को अपना समझते हैं। हमें कभी कभी तो यही पता नहीं होती कि अपना कौन है और पराया कौन है। जब तक हम ये समझने लगते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और जब वो गलतफहमी समाप्त होती है तब हमें गहरा दुख होता है। तो हमें अपने पराये का भेद शीघ्र ही पता चल जाए, उतने ही हम अपना जीवन आराम से जी सकेंगे, बेफिक्र होकर जी सकेंगे। तो इसी पर आधारित एक कहानी है। जिन्होंने अपने पराये का भेद तो जाना, लेकिन जब वो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन तब भी उन्होंने उस दुख को सहजता से पी लिया। वे एक बहुत ही ऊंचे घराने के सेठ थे और बहुत ही सदाचारी थे। हमेशा सच बोलते थे। अतिथियों का आदर सत्कार करना, गरीबों की मदद करना, ये हमेशा उनकी प्रमुखता रहता था। तो इससे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। ख्याति हो या बदनामी, यह तो दूर दूर तक और शीघ्रता से ही फैलती है। तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। तो एक दिन एक संत ने सोचा, क्यों न मैं भी उस धन्ना सेठ के दर्शन कर रहा हूँ और मुझे भी उनकी सच्चाई पता चले कि वो कितने सदाचारी हैं, सत्य बोलने वाले हैं। तो वो संत उनके घर पहुँचे। उस सेठ ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, बहुत ही आदर सत्कार किया। धन्ना सेठ ने के सामने वो संत ने जब धन्ना सेठ से कहा कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उनका मुझे सत्यता से ही जवाब दीजिएगा, हर बात में सच्चाई होनी चाहिए। हालांकि संत को उनके बारे में बहुत कुछ पता था, वो सब कुछ पता करके ही गए थे, ताकि ये ना हो कि उनको पता चल सके कि जो मैं बात पूछ रहा हूँ वो सच है या झूठ। तो धन्ना सेठ ने पूछा, संत ने धन्ना सेठ से पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? तब उन्होंने कहा, मेरा एक पुत्र है। तो संत हैरान हो गए, क्योंकि संत को तो पता था कि उनके 3 पुत्र हैं। तो ये सेठ अपने को एक ही पुत्र का क्यों बता रहे हैं कि मेरा एक ही पुत्र है? तब भी वो चुप रहे। तब उन्होंने लगा ये तो पहला झूठ इन्होंने बोल दिया इधर ही। तब उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि आपकी धन संपत्ति कितनी है? तब उन्होंने कहा, मेरे पास केवल 10,000 रुपये हैं। तब संत ने सोचा, इतनी बड़ी महलनुमा कोठी है, इतना बड़ा व्यवसाय है, तब ये धन्ना सेठ ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मेरे पास तो केवल 10,000 रुपये हैं? तब संत को लगा ये तो इन्होंने दूसरा झूठ बोल दिया। वो सेठ करीब 70 या 75 साल के करीब होंगे। तब उन्होंने तीसरा प्रश्न किया कि महानुभाव, आपकी उम्र क्या है? तब उन्होंने कहा, मेरी उम्र 12 साल की है। तब तो वो एकदम अचंभित हो गए कि इतने वृद्ध होते हुए अपने आप को 12 साल का क्यों बता रहे हैं? मेरी 12 साल की उम्र कैसे हो सकती है इनकी? तब संत ने कहा, महानुभाव, मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे हैं अभी तक, लेकिन आपने तीनों का ही गलत उत्तर दिया है। तो आप कैसे सत्यवादी हुए? आपने तो तीनों ही प्रश्नों का गलत उत्तर झूठ बोला है। तब उस सेठ ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, मैं सच ही बोल रहा हूँ। इस मोह माया की दुनिया में मेरे 3 पुत्र अवश्य हैं, परंतु एक पुत्र ही ऐसा है जो मेरा ध्यान रखता है, मेरी सेवा करता है और मुझे अपना पिता मानता है। वही मुझे अपना पिता मानता है, तो जाहिर है
कि वही मेरा एक पुत्र हुआ। तब संत की बात समझ में आ गई। तब उन्होंने कहा हाँ ये तो ठीक है, जो पुत्र अपने माता पिता को ना माने, अपने माता पिता की सेवा ही ना करे, भला वो उनका पुत्र कैसे हो सकता है। तब उन्होंने बोला कि आपने दूसरा झूठ ये बोला कि आपके पास केवल 10,000 रुपये हैं। उन्होंने कहा ये बात भी सत्य ही है, क्योंकि ये जो कमाई है ये मेरी पुण्य की कमाई नहीं है। मेरी पुण्य की कमाई केवल 10,000 रुपये है, तो उसी से मैं आपका आदर सत्कार करूँगा। अपनी पुण्य की कमाई से मैं आपका आदर सत्कार कर रहा हूँ। तो संत ने सोचा ये तो बात बिल्कुल सही है, ये तो बहुत ही ज्ञानी है। तब उन्होंने बोला आपने तीसरा झूठ बोला कि आप 12 साल के हैं। तब सेठ ने कहा ये भी सच ही है, क्योंकि 12 साल पहले ही मुझे पता चला कि मेरा अपना कौन है, पराया कौन है, और पाप और पुण्य में क्या भेद है, असली कमाई में क्या भेद है, ये मुझे 12 साल पहले ही पता चला। इसलिए मेरे शेष जो पीछे के साल थे, उम्र थी मेरी जो, वो तो मेरी व्यर्थ ही गंवाई मैंने। ये 12 साल ही मेरे अपने हैं जिन्हें मैं असली मायने में जी रहा हूँ। इसलिए मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, मेरी सारी बातें सर्वथा सत्य हैं। तो ये है असलियत। हमें अपनों को और परायों को पहचानना चाहिए। हमारे अपने कौन हैं, पराये कौन हैं। अपना तो वो होता है जो हमें किसी के आगे झुकने ना दे, हमारा आदर सत्कार करे, हमें अपना माने। अन्यथा सारी दुनिया ही अपनी है, नहीं तो सारी दुनिया ही पराई है। आशा करती हूँ मेरा ये ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। आप सब सुखी रहें और मेरे ब्लॉग यूँ ही देखते रहें। नमस्कार।